प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के धनुषकोडी के कोठडारा स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। अरिचल मुनाई पॉइंट का भी किया दौरा। यहीं से शुरू हुआ था राम सेतु का निर्माण। फरीदाबाद में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 के समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कहा, प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम या फरीदाबाद में 50 एकड़ में बनाई जाएगी साइंस सिटी। और अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में। चंडीगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में निकाली जा रही है शोभा यात्राएं। मंदिरों में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरिचल मुनाई पॉइंट पहुंचे और पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की। मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए धनुषकोडी के अरिचल मुनाई से ही राम सेतु का निर्माण किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने श्री कोठडारा स्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। पीएम मोदी कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं जो रामायण काल से जुड़े हैं। एक दिन पहले उन्होंने तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी में भी पूजा की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल फरीदाबाद में आयोजित 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि ये महोत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को उजागर करने और इससे जुड़े विभिन्न हितधारकों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करना है। उन्होंने विज्ञान के प्रति पीएम मोदी के समर्पण को जाहिर करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का मंत्र देकर भारत को आगे बढ़ने के लिए नई दिशा प्रदान की है। पीएम ने विज्ञान को प्रयोगशाला से निकालकर जमीनी स्तर तक पहुंचाने के तरीके ढूंढने का आह्वान किया। जय किसान और उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने नारा दे दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। कि जो हमारी रिसर्च है वो भी बढ़नी चाहिए। तो इस देश के वैज्ञानिकों को, इस देश के छात्र छात्राओं को, इस देश के वैज्ञानिक शिक्षकों को आगे बढ़ाने के लिए देश में बहुत कुछ हो रहा है। चाहे वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतारने की बात हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए हरियाणा सरकार फरीदाबाद या गुरुग्राम में से एक जिले में 50 एकड़ में साइंस सिटी की स्थापना करेगी। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये हमारे वैज्ञानिकों की अपार क्षमता का ही परिणाम है कि भारत कोरोना की 2 वैक्सीन विकसित करने में सफल रहा। विदेशों को भी वैक्सीन दी गई। इन छात्रों को नए नए एक प्रकार से प्रयोग करने के लिए पूरी छूट दी है कि उस छूट के आधार पर हमारे विद्यालय कैसे आगे अपने विद्यार्थियों को ले जा सकते हैं। इसके लिए मैं आज आपके इस कार्यक्रम की सफलता पर बहुत ही प्रसन्नता, संतोष व्यक्त करता हूं। विज्ञान के नाते हमने एक साइंस सिटी गुरुग्राम अथवा फरीदाबाद में एक बड़े स्तर की साइंस सिटी ये बनाने का संकल्प लिया है और उसके लिए जमीन ढूंढी जा रही है। बहुत जल्द हम फरीदाबाद तथा गुरुग्राम में एक 50 एकड़ जमीन के ऊपर साइंस सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि ये महोत्सव देश का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है। 4 दिनों तक चले इस महोत्सव में 17 विषयों पर वर्कशॉप, संगोष्ठियां, विज्ञान प्रतियोगिताएं, प्रौद्योगिकी शो, प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया गया। अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। काशी के डोमराजा सहित 15 लोग प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान होंगे। भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित देशी विदेशी मेहमानों का अयोध्या आने का सिलसिला जारी है। रामनगरी में समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए रामलला के दर्शन की व्यवस्था बंद है। राज्य पर्यटन विभाग के अनुसार
वर्ष 2017 तक अयोध्या में हर साल 2 लाख श्रद्धालु आते थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 2 करोड़ तक पहुंच गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एक्स पर बताया कि भक्ति भाव से विभोर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रातःकाल 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र विभिन्न राज्यों से लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना के साक्षी बनेंगे। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में हरियाणा, पंजाब और ट्राई सिटी में उत्साह का माहौल है। शहर को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और झंडों से सजाया गया है। वहीं अयोध्या से श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव दिखाने के लिए भी सभी बाजारों में दुकानदारों और खरीदारों के लिए विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। इस दौरान लंगर और पूजन भी करवाया जाएगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में बनाए गए अयोध्या मंदिर का मॉडल शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ लोग सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर भी साझा कर रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को 108 क्विंटल देसी घी से बने लड्डू वितरित किए जा रहे हैं। श्री राम कृपा ट्रस्ट के सदस्य जगमोहन गर्ग ने कहा कि 108 क्विंटल लड्डू बनाए गए हैं जो श्रद्धालुओं को वितरित किए जाएंगे। हर भाई को पहुंचाने का प्रयास है ताकि जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उससे सब व्यक्तियों का मुंह मीठा हो सके और झंडे यहाँ बांटे जा रहे हैं जिससे कि हर व्यक्ति अपने घर के ऊपर भगवान राम का झंडा लगा सके, ऐसी भावना के साथ, क्योंकि 500 साल बाद ये सबसे बड़ी दिवाली मनाने को मिल रही है 22 जनवरी को। और 22 जनवरी को शाम को यहाँ पर 11,000 दीपक भी जलाए जाएंगे। भगवान राम का जो अयोध्या का जो मंदिर है उसका जो स्वरूप यहाँ तैयार किया गया उसके सामने। वहीं खरड़ में भी कलश यात्रा निकाली गई जिसमें 501 महिलाओं ने भाग लिया। यह यात्रा श्री राम भवन से आरंभ होकर मेन बाजार के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए यहीं आकर संपन्न हुई। श्री राम मंदिर अज सरोवर विकास समिति के सदस्य जतिंदर गुप्ता ने बताया कि आज शाम 51,000 दिए जलाए जाएंगे। साथ ही लेजर लाइट, साउंड शो और आतिशबाजी भी की जाएगी। सरकार ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया मंचों को राम मंदिर कार्यक्रम से संबंधित झूठी, अपुष्ट और हेरफेर की गई सामग्री प्रकाशित या प्रसारित न करने की सलाह दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा है कि समाचार पत्रों, निजी उपग्रह टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से बचना चाहिए जो फर्जी हो या देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ सकते हों। हरियाणा के फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हरियाणा टूरिज्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी MD सिन्हा ने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेले के नोडल अधिकारी US भारद्वाज ने कहा कि 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2 से 18 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने कर कमलों के द्वारा करेंगी, जिसको लेकर पुलिस द्वारा खास सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला आयोजित किया जा रहा है 2 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसका उद्घाटन करेंगी और इसका आयोजन पिछले मेलों से और बड़े स्केल पे किया जा रहा है। अभी तक हमारे पास 500 से ज़्यादा फॉरेन नेशन पार्टिसिपेंट्स की कंफर्मेशन आ चुकी है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे फॉरेनर्स जो हैं 650 से ज़्यादा, हमारे 40 से ज़्यादा कंट्रीज, we have got confirmation for more than 40 countries and we are expecting approximately 50 countries. इस बार 500 से ज्यादा विदेशी प्रतिभागी मेले में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस बार कंट्री पार्टनर तंजानिया और थीम स्टेट गुजरात है। साथ ही मेले में लोगों को नॉर्थ ईस्ट का प्रसिद्ध क्राफ्ट और कल्चर भी देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी के हरियाणा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष व पूर्व सांसद अशोक तंवर कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। तंवर ने 18 जनवरी को आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अशोक तंवर
हिसार से लोकसभा सांसद और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद अशोक तंवर ने कहा कि पीएम मोदी जो भी गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। उन्होंने कहा कि हमने बहुत से लोगों को देखा है जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर तो लगाते हैं, लेकिन बाबा साहेब के संविधान में उनका कोई विश्वास नहीं है। वे लोग केवल छल कपट के माध्यम से धोखा देने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को इस वर्ष जनता सबक सिखाने का काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है। किस तरीके से देश की एकता अखंडता को लेकर के एक बड़े पैमाने पर काम हुआ है। करोड़ों लोगों का भाग्य बदले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये देश दुनिया में शीर्ष पर पहुंचे, इसके लिए पूरी टीम के रूप में जो काम हुआ है उससे मैं भी और हमारे साथी सभी प्रभावित भी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तंवर का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि इनकी ट्रेन गलती से दूसरे ट्रैक पर चली गई थी, लेकिन देश में वातावरण को देखते हुए इन्होंने भाजपा में शामिल होने का विचार किया है। आज वो दिन है कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ। मैं इस अवसर पर आपका स्वागत करता हूं और पुनः विश्वास दिलाता हूं कि इन सब कार्यकर्ताओं का स्थान और सम्मान, जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता या जो भी क्षमता योग्यता जिसकी होती है उसके हिसाब से आप सबको सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि भले ही तंवर दूसरी पार्टी में रहे हों, लेकिन वो मेरे भांजे लगते हैं। कांग्रेस में रहते हुए जब इन पर हमला हुआ तो लगा इनकी चिंता करनी चाहिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल पुणे में अल्कोहल से जेट इंजन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में विमानों के लिए ईंधन का उत्पादन किया जा सकेगा। ये परियोजना पुणे के पास पिरगुंट औद्योगिक एस्टेट में प्राज उद्योग समूह के अनुसंधान और विकास विभाग में स्थापित की गई है। इस दौरान पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि वैश्विक बाजार में विमानों के लिए जैव ईंधन की भारी मांग है और इसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन को लेकर दुनिया को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। खोडलधाम मंदिर ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि खोडलधाम की पवित्र भूमि और भक्तों से जुड़ना उनके लिए बहुत सम्मान की बात है। जन कल्याण के लिए श्री खोडलधाम ट्रस्ट ने एक कदम आगे बढ़ाया है। आज से अमरेली में कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का काम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि गुजरात ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार का मॉडल पेश किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार का मॉडल पेश किया है। यहाँ गांव-गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोले गए। आदिवासी और गरीब इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई गई। गुजरात में 108 एम्बुलेंस की सुविधा पर लोगों का भरोसा लगातार मजबूती हुआ है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।